क्लास जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम जो है इंडिकेटर्स को स्टडी करेंगे। अब इंडिकेटर्स पे हम रिलाई क्यों नहीं करते हैं, हम इसको भी जो है स्टडी करेंगे। देखिए जो इंडिकेटर्स है ना, हम सिर्फ यूज़ करते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर, आप सबको पता है कैसे यूज़ करना है, और इसके अंदर जो मूविंग एवरेज वाली लाइन होती है वो हमें एवरेज बताती है। उसके अलावा नॉर्मल एक और इंडिकेटर भी होता है मूविंग एवरेज, सेम चीज़ होती है, बस वो चार्ट पे एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। अरसा हो गया मैंने कभी देखी भी नहीं है, छोड़ दें उसको, आपको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सेम उसका वर्किंग मेथडोलॉजी है इस तरह। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है RSI। इंडिकेटर्स पे जाना है आपने, इंडिकेटर्स पे, और यहाँ पे जाके लिखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपने इंडिकेटर जो है टाइप कर देना है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है ये आपको मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है, यानी मोमेंटम बताता है कि मार्केट कितनी स्ट्रांग है। लेट्स से बायर्स ऊपर जा रहे हैं तो क्या बायर स्ट्रांग हो रहे हैं या अब आहिस्ता आहिस्ता वो वीक हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बताता है ये मोमेंटम इंडिकेटर। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अच्छे से ड्रॉ करना आता है। अब आप समझें आपने इसको सिर्फ एरिया ऑफ सपोर्ट या एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पे देखना है। ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, तो इसलिए आज की क्लास में हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे। बाकी जिसका क्वेश्चन हुआ वो आखिर में मतलब हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब ये आपको पता है एरिया ऑफ सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। अब ये इंडिकेटर कैसे काम करता है ज़रा इसको आपको समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे प्राइस ऊपर जा रही है, जब प्राइस हमारे पास ऊपर जा रही है और अब बायर लेट से कमज़ोर हो रहा है, तो ये इंडिकेटर क्या करेगा, ये जो है उसके अगेंस्ट मूव कर सकता है। अब आप कहेंगे ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप समझें कि नॉर्मली RSI को कन्वेंशनल तरीके से किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। 70 और 30 का लेवल, ये दो लेवल्स होते हैं RSI के, कि बोला जाता है 70 अबव जाए तो मार्केट गिर सकती है, 30 बिलो जाए तो मार्केट पंप हो सकती है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, हम थोड़ा सा कोई एग्जांपल उठा के देख लेते हैं। हम ये वाली एग्जांपल उठा के देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इस कैंडल में 30 बिलो चला गया था, इस कैंडल में। उसके बाद फर्दर ये कितना डाउन हुआ हम अभी चेक करते हैं। फर्दर ये उसके बाद जो है कितना गिरी मार्केट, 13% सिर्फ बिटकॉइन गिरा। आपको आइडिया हो रहा है इस चीज़ का। सिमिलरली अगर मैं अप साइड की बात करूं तो अप साइड में आप देख लें, यहाँ पे मार्केट जो है ओवरबॉट रीजन में चली गई थी। ये क्या, उसके बाद तो मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रही थी इतना टाइम, मतलब 35% पंप हो गई। तो इस पे रिलाई नहीं किया जा सकता ओवरबॉट या ओवरसोल्ड पे। हम देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है, क्या बायर स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है। अब आप देखें किस तरह से, यहाँ पे आप देखें ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूंगा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। मकसद हमारा मार्केट स्ट्रक्चर देखना होगा। यहाँ क्या लग रहे हैं, यहाँ हमारे पास कंटिन्यूसली लग रहे हैं हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज, ऐसे ही है। और RSI में क्या लग रहे हैं, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। समझ आ रही है। तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्ट इसकी हेल्प से। ये देखें हायर हाइज, ये लोअर हाइज। जब प्राइस ऊपर जा रही है और RSI नीचे जा रहा है, ये हमें मार्केट की बेरिशनेस का बता रहा है। ऊपर कैंडल के ऊपर वाले हिस्से और RSI के ऊपर वाले हिस्से को जब भी आप देखेंगे और वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हो, वो पर्टिकुलर सिनेरियो होता है जो कि मार्केट की बेरिशनेस को दिखाता है, ठीक है। अब इसको मैंने प्रॉपर थोड़ा और इन डेप्थ आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको इस तरह से समझें। बाकी हम कोई और बेरिश एग्जांपल देखते हैं। आपको ये मल्टीपल टाइम्स जो है नज़र आएगी, ठीक है। हम ये बार बार प्ले आउट होती हुई नज़र आएगी, और मैं एग्जैक्टली इतना आप लोगों को प्रिसाइसली किस तरह बता रहा होता हूँ कि मार्केट इधर से पंप होगी, इधर से डंप होगी, इसका बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ पे देखें, मार्केट ने हायर हाई लगाया, RSI ने क्या किया, RSI ने लोअर हाई लगाया। मार्केट की बेरिशनेस किसने दिखाया, ठीक है। हम जाते हैं बिटकॉइन को करंट चार्ट पे देखते हैं। करंट चार्ट पे कोई डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। ये देखें करंट की फॉर्मेशन कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है फिलहाल के लिए, डाइवर्जेंस के हिसाब से नहीं है, अभी नहीं फॉर्म हुई। अलबत्ता यहाँ पे फॉर्म हुई थी जब मार्केट यहाँ पे थी। मैंने कैसे बताया था पब्लिक ग्रुप में कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। उसका एक रीज़न ये भी था कि मार्केट ने उस टाइम में, आप ज़रा गौर करें ना, मार्केट ने उस टाइम में एक हायर हाई लगाने की कोशिश की थी। ये एक हाई था और ये एक और हायर हाई लगाने की कोशिश की थी मार्केट ने। अब RSI को अगर देखा जाता उस वक्त रह के, तो हायर हाई लग रहा था, इधर बहुत ज़्यादा गंदी बेरिश डाइवर्जेंस थी, लोअर हाई लगा हुआ था। क्लियर मार्केट को एक इंडिकेशन था, बता रही थी ये आपको RSI सिर्फ अकेला कि मार्केट गिर सकती है। अब ये भी समझ लें कि 90% चांसेस होते हैं इसके गिरने के, ठीक है। अब ये जो डाइवर्जेंस होती है, अभी हमने मार्केट स्ट्रक्चर में डाइवर्जेंस देखी है, ये फॉर्म हो जाए ओवरबॉट एरिया में, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 95% हो जाती है और ज़्यादा हाई हो जाती है। तो 70 को हम बस इसलिए नहीं कंसिडर करते हैं 70 अबव गिर सकती है, नहीं। अगर यहाँ 70 अबव डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाए, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ठीक है। अब हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस की, तो ये आपको एक बेरिश डाइवर्जेंस जो है नज़र आ गई है किस तरह प्ले आउट होती है, और बैक टू बैक आपको नज़र आएगी। ये देखें कंटिन्यूस मार्केट यहाँ ऊपर जा रही थी, कंटिन्यूस लोअर हाइज लग रहे थे।
अब आपने इसको प्रॉपरली अप्लाई कैसे करना है, आपने देखना है एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल, यहाँ पे देखें ये एक एरिया ऑफ हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पे प्राइस क्या कर रही है, हायर हाई अगर लगाने की कोशिश करती है और आरएसआई ने लोअर हाई दिया हुआ है, ये दे रही है उस वक्त, बस हाई चांसेस है प्राइस गिर सकती है। ठीक है, ये अकेला भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है काफ़ी ये चीज़, लेकिन और चीज़ों को आगे कंबाइन करते हैं वो मैं आगे चल के बताऊंगा। अलबत्ता फिलहाल बस इसको आप समझने की कोशिश करें कि ये हायर हाइज और लोअर हाई, बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर में आपने सिर्फ डिफरेंस को जो है स्टडी करना है, समझना है। ये आपको समझ आ गया। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, देखें आपको बार बार मिलेंगी इस तरह से। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पे आइडेंटिफाई करना है। ये देखें ये वाला एक क्लियर हमारे पास डाइवर्जेंस थी। किस तरह से क्लियर डाइवर्जेंस थी हमारे पास कि प्राइस ने हायर हाई लगाने की कोशिश की, नजर आया, आरएसआई क्लियर उस वक्त लोअर हाई लगा रहा था और प्राइस बुरी तरह गिर गई है। ये नॉर्मल बेरिश डाइवर्जेंस है। बेरिश डाइवर्जेंस की एक सेकंड टाइप है हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, इसमें प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रही है, ऐसा ही है। उस डाइवर्जेंस में क्या होता है कि प्राइस नीचे आ रही होती है, प्राइस कुछ इस तरह से फॉर्मेशन देती है, इस तरह से। ठीक है, प्राइस इस तरह से फॉर्मेशन देती है कि हमारे पास यहाँ पे लोअर हाई लगाती है, आरएसआई हायर हाई लगाता है। बस सिर्फ ये फ़र्क है, उलट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है बस ये समझें, प्राइस यहाँ पे हायर हाई लगाती है प्राइस अप साइड में, और आरएसआई लोअर हाई लगाता है। इस चीज़ को उलट कर दें, प्राइस जो है इधर नीचे लोअर हाई लगा रही हो, आरएसआई हायर हाई लगा रहा हो, ये हमारे पास जो है हिडन बेरिश डाइवर्जेंस होती है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, ये करंट एग्जाम्पल हमें मिल गई। ये देखें प्राइस गिर रही थी, हिडन है ना, नाम से वाज़ेह है, हिडन छुपी हुई। ये देखें प्राइस गिर रही थी, लोअर हाई लगाया, आरएसआई ने क्या किया, ये हमारे पास हायर हाई लगा दिया इसने। ये जो मार्केट की बेरिशनेस का, ये दोबारा देखें प्राइस क्या कर रही थी, यहाँ पे लोअर हाई लगाया, आरएसआई ने क्या किया, हायर हाई लगा दिया। ये आपको बैक टू बैक आरएसआई की चीज़ जब भी देखने को मिलेगी, कॉशियस होने वाला सीन होता है। ठीक है, और हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे आपको क्लियर जो है आइडिया हो जाए। ये देखें ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ से गिर सकती थी, हमें किस तरह ये आइडिया हो सकता था, आरएसआई क्लियर बेरिशनेस दिखा रहा था मार्केट की। ठीक है, तो ये इस तरह से चीज़ वर्क करती है। आपको अब मैं एक लास्ट बेरिश डाइवर्जेंस की एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखें प्राइस क्या हुआ, लोअर हाई लगा रही थी, गिर रही थी, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक हायर हाई लग गया। इस तरह से ये हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस जो है वर्क करती है। और अब इसके उलट जो है, जाहिर सी बात है, मार्केट सिर्फ गिरती थोड़ी है, पंप भी होती है। पंप का हमने कैसे देखना है, पंप हम देखेंगे कि एरिया ऑफ सपोर्ट कहाँ पे है, हमने बस सिर्फ एक एरिया ऑफ सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है। ये कोई भी हम देखते हैं लाइव मार्केट में, देखते हैं एरिया ऑफ सपोर्ट। ये देखें करंट हमारे पास लाइव मार्केट में ये एरिया ऑफ सपोर्ट था, ऐसा ही है। अब प्राइस ने क्या किया, अब हायर टाइम फ्रेम्स पे देखा जाए ना, ये पूरा एक लेवल है सपोर्ट का। प्राइस ने हमारे पास इस सपोर्ट पे आई और लोअर लो लगाने की कोशिश की, लेकिन हाई टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट था ही था, ये आप इसको देखते तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली लोअर लो लग रहा था, लोअर लो, और यहाँ आरएसआई हायर लो लगा रहा था। समझ आया, प्राइस नीचे जा रही होती है, आरएसआई ऊपर जा रहा होता है। ये मार्केट की बुलिशनेस का दिखाता है। जब भी ये फॉर्म होगा हाई चांसेस है मार्केट बाउंस कर सकती है, शर्त ये सपोर्ट एरिया होना ज़रूरी है। लोअर लो, ये देखें हमारे पास ये वाला जो है एक हायर लो लग गया, तो ये मार्केट को रिवर्सल इसने दे दिया। बैक टू बैक ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और ये आरएसआई की चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं कोई भी आपको एक एग्जांपल उठा के दे देता हूँ। यहाँ पे प्राइस नीचे आई हो और आरएसआई वैसा का वैसा रहा हो। मैं इथेरियम का केस आपको दे देता हूँ। अच्छा ये देखें करंटली इथेरियम में क्या हुआ, हमारे पास सेम चीज़ हुई है। प्राइस ने लोअर लो लगाने की कोशिश की, ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये वाला यहाँ से प्राइस ने एग्जैक्ट रिवर्सल लिया, और आप देखिए यहाँ पे हायर लो लगा। अब ये हमारे पास डाइवर्जेंस अगर तो ओवरसोल्ड एरिया में फॉर्म हो जाए 30 बिलो, ये और स्ट्रॉन्ग बनती है। वैसे 90, तो यहाँ पे 95% चांस बन जाते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी एक और प्योर किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस की। और कोई देख लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर हम जो है आगे मूव ऑन करते हैं। ये देखें आप इस रियल टाइम में अगर रहते हैं मार्केट में, और आप देखते हैं कि भाई हमारे पास एक प्राइस ने क्या किया, एक नीचे आ रही है सपोर्ट तक, और यहाँ पे ये वाली जो विक है आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते थे कि इस विक से बाउंस लेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस क्लियर फॉर्म हुई हुई थी, और वो भी ओवर सोल्ड एरिया में। ठीक है, ये हमारे पास आगे एग्जांपल बुलिश डाइवर्जेंस की। अब यही चीज़ ये हमारे पास बुलिश थी, ये आपने देखना है रियल टाइम में लोअर लो लग रहा था। उलट हो जाए, प्राइस हायर लो लगा रही हो, प्राइस हायर लो लगा रही हो, इस तरह से प्राइस, ठीक है, ये आरएसआई लोअर लो लगा रहा हो, ये हमें बताएगा कि मार्केट में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो गई है।
कोई एग्जांपल देख लेते हैं। अभी लेटेस्ट हमारे पास फॉर्म हुई थी, मैं अभी बताता हूँ, मैं फिर रिपीट कर दूँ जो मैं आप लोगों को पब्लिकली बता रहा होता हूँ चीज़ें। RSI का उसमें बहुत 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 मेजर रोल है, ठीक है। ये मैं बहुत बहुत इतनी स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि इतना स्ट्रेस करना बनता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ, हायर हाई लगने की कोशिश हुई है, ऐसे ही है, हायर हाई। अब ये पॉसिबल एक हमारे पास हेड एंड शोल्डर्स भी लग सकता है कि मार्केट जो है खैर वो बात की बात है, लेकिन अगर ब्रेक डाउन करती है तब प्ले आउट होगा, जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड है सेफ है। लेकिन अभी कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आप देखें क्या लगा, हायर लो लगा, ये सामने हायर लो, ठीक है, ये हायर लो लगा। RSI ने क्या किया, RSI ने क्लियर लो लगाया और मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। ये हमें मार्केट की जो बुलिशनेस है उसको दिखाता है। आपको फिर ये एग्जांपल मिलेगी, ये देखें, ये हमारे पास एरिया ऑफ सपोर्ट पे आ गई प्राइस, ये सामने, और एरिया ऑफ सपोर्ट पे थी प्राइस, और क्या था, ये हायर हाई था, ऐसे ही है। प्राइस क्या कर रही थी, यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है एक बेहतरीन किस्म का लोअर लोज फॉर्मेशन, और मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग जो है रिवर्सल ली है। ये हमारी आज हमने पढ़ा है कि RSI इंडिकेटर क्या होता है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कन्वेंशनल मेथड काम क्यों नहीं करते हैं, आपने इसको क्यों एरिया ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे देखना है, और डाइवर्जेंस इसकी देखनी है, और वो डाइवर्जेंस भी आपने ओवरबॉट या ओवरसोल्ड एरियाज में देखनी है। अगर तो वहाँ फॉर्म होती है बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है 95%, अगर उसके अलावा वहाँ नहीं फॉर्म होती, नॉर्मल भी फॉर्म हो गई है तो भी 90% जो है स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है। वहाँ पे आप समझे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई हो जाती है, लेकिन आपने पिछली वाली को कमज़ोर नहीं समझना, सिंपलेस्ट टर्म्स में समझे दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जो हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस है उसमें हमारे पास फिर एक और किस्म है हिडन बुलिश, और बुलिश में हमेशा आप देखते हैं कैंडल्स के नीचे वाले हिस्से को, मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ सबके, ठीक है। कैंडल्स के नीचे वाले हिस्से को आप देखते हैं और RSI के नीचे वाले हिस्से को देखते हैं बुलिश डाइवर्जेंस में, अब वो चाहे नॉर्मल बुलिश हो चाहे इस तरह की हिडन बुलिश हो। और बेरिश में आप क्या करते हैं कि कैंडल्स के ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं और RSI के भी ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं, चाहे नॉर्मल बेरिश हो या हिडन बेरिश हो। फिर रिपीट कर दूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आपने इसको देखना होता है। जैसे सपोर्ट पे पहुंच गई और बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होगी, मार्केट बाउंस कर जाएगी, रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो गई ये तो मार्केट गिर जाएगी, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको प्रॉब्लम होती है आपने जाके गूगल पे लिखना है RSI डाइवर्जेंस। ये जब आप लिखेंगे इमेजेस में आप जाएंगे, और इमेजेस में जाने के बाद आपने कौन सी वाली इमेज चूज़ करनी है, आपने, मैं आपको कुछ सेलेक्ट करके देता हूँ, ठीक है, ये वाली, ये याद रख लें, आपने इस तरह की इमेज देखनी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस को छोड़ देना है इस चीज़ को, आपका काम ऊपर वाली चार्ट से है। देखिए बुलिश में हमारे पास एक नॉर्मल बुलिश है, एक हिडन बुलिश है, बेरिश में एक नॉर्मल बेरिश है, एक हिडन बेरिश है। बुलिश में क्या होता है, प्राइस लोअर लो लगाती है, RSI हायर लो लगाता है, अभी हमने देखी। और हिडन बुलिश में उलट हो जाता है, प्राइस हायर लो लगाती है, RSI लोअर लो लगाता है। और बेरिश में नॉर्मल प्राइस ऊपर जा रही होती है, RSI नीचे, हिडन बेरिश में प्राइस नीचे जा रही होती है, RSI ऊपर। ये थी आज की क्लास। अब आपका जो क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप करें। जी आतिफ भाई आप क्वेश्चन करें। अब्दुल्ला भाई, इनको जो पिछले हमने जो सीखा है ना उसके साथ मिक्स करके फिर किस तरह हम जो है ना यूज करेंगे, वो देखिए मैंने जिस तरह मल्टीपल टाइम रिपीटेडली कहा है, अभी आप लोगों को मैं सिर्फ बेसिक बताता जा रहा हूँ, इसको कंबाइन करना आखिर में बताऊंगा। मुझसे वही कंफ्यूजन हो रही थी कि अगर हम जो है दूसरे इंडिकेटर जो पिछले पढ़े उनको किस तरह मिक्स अप आप उन सारे इंडिकेटर्स को छोड़ देना, बाकी जो मैंने स्टडी करवाई चीज़ उसको करना है, वॉल्यूम और ये बस। आप आगे किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ना उसको बॉलिंजर बैंड को, ना मूविंग एवरेज, किसी को भी। ये आपने अच्छी बात की है। देखिए इंडिकेटर्स पे हम रिलाई क्यों नहीं करती हैं, ये भी समझ लें आप। कोई भी इंडिकेटर होता है, आप क्या करते हैं, जब उसको सेलेक्ट करते हैं ना तो वो कैंडल की क्लोजिंग से पिछले डाटा को जो है लेना स्टार्ट करते हैं, जितने भी डाटा होते हैं, ठीक है। जो पिछले वाले डाटा होते हैं उनको वो उनसे अपना आप समझें आगे का गैदर करता है कि उसने क्या चीज़ को किस तरह से डील करना है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे पास उस कैंडल के अंदर जो है कोई बड़ा मूव ना आए, बड़ा मूव भी तो आ सकता है, और इंडिकेटर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आपको बता सकता कि बड़ा मूव आने वाला है इस तरह का, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसलिए हम प्योर प्राइस एक्शन को लेके चलते हैं। प्राइस एक्शन मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ये RSI डाइवर्जेंस वगैरह सारा कुछ। तो इंडिकेटर्स पे आपने बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना है, इंडिकेटर्स लैग करते हैं। हम सिंपली प्योर प्राइस एक्शन को लेके चलते हैं, और यही सिर्फ 2 इंडिकेटर को, ठीक है। जी अनस भाई अब आप क्वेश्चन करें। सर जी मैं ये पूछ रहा था, जो आपने इंडिकेटर्स वगैरह आपने मुस्लिम आपने पैराग्राफ में जो आपने बताया है, वो कौन सी टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहे हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस आप हर टाइम फ्रेम पे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना टाइम फ्रेम बड़ा होता है उतना जो है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई भी पैटर्न स्ट्रांग होते हैं। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे, ये सारा कुछ उसमें डिस्कस हुआ है।
जी सर, सेकंड क्वेश्चन ये था कि कैंडल की बैक साइड पे ही प्राइस चलती है ना, प्राइस पहले चलती है कैंडल उसके पीछे पीछे? नहीं, ये चीज़ भी एड्रेस की हुई है। आप क्या करें ना, जो लेक्चर्स मिस हुए हुए हैं, ठीक है, आप जी 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 प्रॉपर मैनर में करें। ये प्रॉपर लेंथी टॉपिक्स हैं, 40 मिनट्स के, आपको सब कुछ जो है एड्रेस हो जाएगा। जो क्वेश्चन रहता है आप मेरे से ग्रुप में पूछ लेना। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, सही। जी असनाद भाई। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आप जैसे कि डाइवर्जेंस सभी प्राइस एक्शन में फॉर्म कर रहे थे, तो आपने कहा था कि विक टू विक ज्वाइन करना है, बट आप किस जगह बॉडी से ज्वाइन कर रहे हैं, किस जगह विक से ज्वाइन कर रहे हैं? क्या चीज़? डाइवर्जेंस जो प्राइस, यस, डाइवर्जेंस जो आप चार्ट पे ड्रा कर रहे हैं। मैंने क्लियरली स्टार्ट में मल्टीपल टाइम्स कहा है, मैं हरगिज़ यहाँ कोई ट्रेंड लाइन कुछ भी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर देखें। ट्रेंड लाइन का तो काम ही नहीं है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह, कुछ सपोर्ट वाला काम ही नहीं है यहाँ पे। क्या आरएसआई के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है? नहीं, हम सिर्फ डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस ढूंढ रहे हैं कि प्राइस हायर हाई लगा रही है, आरएसआई लोअर हाई लगा रहा है, हम वो डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हैं, समझे? जी जी अब्दुल्ला भाई, और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे हम देख रहे होते हैं डाइवर्जेंस फॉर्म हो गई है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये एक्सिस पॉइंट से बाउंस कर जाएगा या बेरिश हो जाएगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप देखेंगे। जी वो तो मतलब कि देखेंगे ना कि मतलब कि एक डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही, हिडन डाइवर्जेंस। प्रॉपर ट्रेड की बात कर रहे हैं, वो मैंने मल्टीपल टाइम्स जिस तरह डिस्कस की है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे चीज़ें। अभी सिर्फ हम इंडिकेटर तक हैं। ओके ओके अब्दुल्ला भाई। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। अब्दुल्ला भाई, ये आप बोल रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पे चेक करना है, तो ये दोनों डाइवर्जेंस को चेक करना है इस पे? हाँ, आप अगर देखना चाहते हैं अलग है, और मार्केट अगर गिर सकती है तो उसके लिए जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस लेवल पे गिर सकती है, और वहाँ पे अगर डाइवर्जेंस भी बेरिश फॉर्म होगी, चांसेस हैं गिरने के। सपोर्ट से मार्केट बाउंस करती है, और सपोर्ट भी अगर आरएसआई की बुलिश डाइवर्जेंस भी फॉर्म हो गई है, हाई चांसेस है वापस नीचे से बाउंस करने के, इस तरह से। जी सही हो। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप काइंडली माइक म्यूट कर दें। जी असनाद भाई। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपने दो तरह के डाइवर्जेंस बताई, एक हिडन और दूसरी, तो इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? दोनों स्ट्रॉन्ग है। ओके अब्दुल्ला। किसी और का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आपका होमवर्क ये है कि आपने एरिया ऑफ सपोर्ट या एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पे मुझे डाइवर्जेंस ढूंढ के देनी है। ठीक है, सपोर्ट पे बुलिश होगी और एक हिडन बुलिश भी होगी, और रेजिस्टेंस पे एक बेरिश और एक हिडन बेरिश। अब वो आप 70 अबव लेवल 30 बिलो वालों पे डाइवर्जेंसेस ढूंढते हैं या नॉर्मल ढूंढते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ये पता है 70 और 30 वाले थोड़े से ज़्यादा स्लाइटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। यही होमवर्क है आपका, 4 डाइवर्जेंस जो है सेंड करना। हिडन डाइवर्जेंस की आपको अगर नहीं समझ आई है तो आप ये समझें सिंपल, हमारे पास नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल बुलिश डाइवर्जेंस में, कि हमारे पास नॉर्मल डाइवर्जेंस में प्राइस जो है क्या करती है, प्राइस हायर लो लगाती है, आरएसआई लोअर लो लगाता है। ये हमारे पास नॉर्मल बुलिश डाइवर्जेंस है। अब इसी चीज़ को उलट कर दें अगर आप, ठीक है, यही चीज़ अगर आप उलट कर दें और प्राइस लोअर लो लगा रही हो, सॉरी ये मैंने अभी आपको जो एग्जांपल बताई है, ये मैंने बताई आपको हिडन की, आपको मैं नॉर्मल पहले बताता हूँ। ये देखिए, नॉर्मल में लोअर लो लगा यहाँ, और यहाँ हायर लो लगा। ये नॉर्मल की एग्जांपल है, प्राइस गिर रही थी, आरएसआई ऊपर जा रहा था। अब इसका उलट ले लें, यहाँ पे ले लें, ये देखें कि प्राइस हमारे पास जो है क्या कर रही है, ऊपर ही जा रही है, आरएसआई नीचे जा रहा है। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि पहले केस में नॉर्मल बुलिश डाइवर्जेंस केस में आरएसआई ने हायर लो लगाया, दूसरे केस में आरएसआई ने क्या किया, आप बताएं क्या किया? आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, ऐसा ही एग्जैक्टली सही है। तो ये जो है की डिफरेंस है दोनों में, कि यहाँ पे हमारे पास जो है प्राइस लोअर लो लगाती है, दूसरे केस में आरएसआई लोअर लो लगाता है। बस वो चीज़ जो है चेंज हो जाती है, काम दोनों का एक ही है। क्लियर हो गया? ठीक है, बस वही होमवर्क है जो मैंने आपको बताया है। आप जो है मुझे होमवर्क सेंड कर देना। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, फर्दर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे वरना आप लोग। फिलहाल इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हम जो है बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी जिसका जो क्वेश्चन है बुरहान भाई आप करें। लेक्चर काइंडली आज थोड़ा जल्दी अपलोड करिएगा, थोड़ी टेक्निकल से चीजें थी, इसको अभी गो थ्रू कर लेंगे तो ज़हन में पक्की बैठ जाएगी। एग्जैक्टली, मैं अभी जो है इसको अपलोड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।